Hello, what's up guys? Today we will start our next topic, that is relation and function. In this topic, today we will discuss only relation. Function we will discuss in next class. So first slide is what is a relation. Before starting a relation, first we will discuss what are the main component in the relation. So first one is ordered pair. What is ordered pair? So ordered pair is a pair consists of two objects given in a fixed order. ऑर्डर पेयर में इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और क्या लिखा है नोट में? एन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये ओपन इंटरवल नहीं है, ये इंटरवल नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। द ऑर्डरिंग ऑफ टू एलिमेंट इन एन ऑर्डर्ड पेयर इज इंपॉर्टेंट एंड द टू एलिमेंट नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। ये हमको ध्यान रखना है, ये इंटरवल नहीं है, कभी इसको हम ऑर्डर्ड पेयर को इंटरवल बोले। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर होगा? फर्स्ट के, और सेकंड एलिमेंट किसके बराबर होगा? सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। ये हमको ध्यान रखना है। इस पे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कोई कल को बोल सकता है कि हमारे पास लिखा है ये ऑर्डर पेयर है x y + 1/2, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 5 और 7। तो यहाँ से पूछ सकता है फाइंड करो वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? x - 1 को 5 रखेंगे, वैल्यू ऑफ x 6 आ जाएगी, और y + 1/2 को इक्वल टू रखेंगे 7। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 1/2। सोल्व करेंगे इसको, 14 पे आ जाएगी 13/2। ऐसे करके 1 मार्क क्वेश्चन इस पे बन सकता है। उसके बाद क्या है? डेफिनेशन आ गया रिलेशन का। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमको ध्यान रखना है, सबसे पहले रिलेशन को डिस्कस करने से पहले हमने जनरल डेफिनेशन लिखा है। हमको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा सेट का। ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या है? दिस इज नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्या है ये? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। उसके बाद फंक्शन को लिखा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन फिर भी हम ये बोल देते हैं फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें क्या है? एवरी एलिमेंट जो ए का है उसकी इमेज क्या है? यूनिक है। और जो फंक्शन है वो क्या है? रिलेशन का एक पार्ट है, यानी एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट स्लाइड जो इंपॉर्टेंट है हमारी, उससे बढ़ेंगे आगे हम। नेक्स्ट वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है हमारी। इसमें हम ये देखेंगे ध्यान से, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों नॉन एम्प्टी होंगे। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी, जितने इसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बी, सारे के सारे वो कैसे होंगे? ए जो है वो फर्स्ट सेट से आएगा, बी जो है सेकंड सेट से आएगा। अब जो ए हम बता रहे हैं इसको हम बाद में क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे, और बी को क्या बोलेंगे? को डोमेन बोलेंगे। तो एक डाउट आता है हमारे मन में कि रेंज और को डोमेन में क्या रिलेशन है? रेंज जो है वो क्या होता है? हमेशा सबसेट होता है किसका? को डोमेन का। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिफाइन कर दिया। ए क्रॉस बी क्या होगा? उसमें सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करेगा बी से। ऐसे ही बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए क्या है? बी ए, जिसमें बी बिलोंग करेगा बी से और ए बिलोंग करेगा ए से। इसमें एक बार का हमको ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का बराबर होना, यानी इसमें ऑर्डर पेयर हमारा ए बी टाइप का है, इसमें ऑर्डर पेयर हमारा बी ए टाइप का है। ये दोनों बराबर कब होंगे? ये दोनों बराबर जब होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर और सेकंड एलिमेंट किसके बराबर होगा? सेकंड के बराबर। तभी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होंगे। जनरली हम क्या बोलते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होंगे। ये बराबर कब होंगे? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर कब होगा? जब ए और बी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं होते। हमको ध्यान रखना है। उसका एग्जाम्पल दिया है, ए हमारा ये हो गया, बी ये हो गया। ए क्रॉस बी क्या होगा? पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा। सारे एलिमेंट लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? 1 3 1 4 2 3 2 4 ऐसे करके इसको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ये हमने दो सेट का पढ़ा था। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हमारे पास दो से ज्यादा सेट होंगे। अगर हमारे पास दो से ज्यादा सेट होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे n सेट लिए हैं
और ये सारे के सारे जो एन सेट हमने लिए क्या है, नॉन एम्प्टी हैं। तो इनमें क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे हम एन टपल्स का, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A1 टू AN, A1 क्रॉस A2 क्रॉस अप टू AN, वो कैसे होगा, ये ऑर्डर पेयर होगा जिसमें A1 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड से, थर्ड से ऐसे बिलोंग करेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में, तो अगर दो सेट है हमारे पास, दोनों के दोनों फाइनाइट सेट है, तो जो एक क्रॉस बी वो फाइनाइट होगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी विल बी इनफाइनाइट। और अगर इनमें से कोई एम्प्टी होता है, इफ ए इक्वल टू 5 और b equal to 5, then a cross b becomes 5 and that relation becomes empty relation. Clear? Now moving to next slide, that is geometrical representation of Cartesian product of two set. दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास सेट ए है और सेट बी है, मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। यहाँ हमने लिखा है कि कैसे इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इनको हम मान सकते हैं ये क्या है, इनको हम सोच सकते हैं कि ये वही टू डायमेंशनल क्या है अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें एक वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू एक्स की है जो डोमेन है हमारे पास, और जो कोडोमेन है किसकी वैल्यू है वाई की। तो उनको हम ऐसे पुट कर सकते हैं, इसने यही बताया है, एक वर्टिकल लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट पे मिलेंगी एंड ऑर्डर पेयर ए बी है वो डिफाइन होगा वहां से, और इस मैनर में हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं स्लाइड में। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ ये ठीक है, इसमें इसको बोलेंगे एरो डायग्राम या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं जिसमें हमारे पास डिफाइन कर रखी है ए क्रॉस बी इज 1 3 1 4 2 3 2 4। तो यहाँ से मैंने डिफाइन किया 1 3 1 4, यहाँ से 2 3 और 2 4। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी ना, पर्टिकुलर दिस इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या हो गया हमारे पास, ए क्रॉस बी यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो इसको हम ऐसे थ्रू एरो डायग्राम दिखा सकते हैं, इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है हमारी स्लाइड जो है, कुछ इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम देखेंगे थोड़ा सा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया है, ए क्रॉस बी की वैल्यू दी है, कैन यू डिटरमाइन द सेट ए एंड बी। क्या इसमें हम ए और बी को डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, आंसर इज यस। तो सेट ए क्या होगा हमारा, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, सो फर्स्ट ए हमारा हो गया 1 2। बी एलिमेंट क्या होगा हमारा, बी एलिमेंट है इसमें दो एलिमेंट होंगे ए और बी, ये हमारा हो गया डिफाइन। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे, उसके बाद है एनालिसिस बेस्ड है, सेट ए है उसमें एम एलिमेंट है, सेट बी में एन एलिमेंट है, और ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है, वन मस्ट बी ट्रू अबाउट ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का बराबर होना, इट मींस क्या है, दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, एम इक्वल टू एन हो जाएगा इसमें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखा है उसके बाद कि एक्स एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो 10 से लेस हमको सारे के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2, उसके बाद हो गया 3, देन 5, देन 7, ये हमारे पास हो गए सारे प्राइम नंबर फॉर सेट ए। एंड सेट बी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा नेचुरल नंबर हमको लिखना है, तो ये हमारे दोनों सेट हो गए। अब पूछा क्या है हमसे, फाइंड ए क्रॉस बी, एक्सप्लेन हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर विल कंटेन एन इवन नंबर। तो हमको ए क्रॉस बी निकालना है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू बी। तो ए में कितने एलिमेंट है 4 है, बी में कितने 3 है। अब इनको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, तो क्या होगा हमारा, फर्स्ट एलिमेंट होगा 2 1, उसके बाद होगा 2 2, फिर 2 3, उसके बाद क्या होगा 3 1 3 2 3 3। नेक्स्ट क्या होगा उसके बाद होगा 5 1 5 2 5 3। नेक्स्ट क्या होगा 7 1 7 2 7 3। ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट हो गए। और क्या पूछा है हमसे, और पूछा है हाउ मेनी ऑर्डर पेयर विल कंटेन एन इवन नंबर, कितने में इवन नंबर है, तो यहाँ इवन नंबर है, और किसमें है इवन नंबर। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में इवन नंबर यही है, सिंगल में करें तो यहाँ इवन नंबर है, यहाँ इवन नंबर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है। तो ऐसे करके इसको हम चेक कर सकते हैं। उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि ए बी सी हमारे पास है, तो कंप्यूट करो इसको ए क्रॉस बी क्रॉस सी को, और यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी को कंप्यूट करना है। तो इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी को एक सेट मानेंगे,
जो हमने ए क्रॉस बी निकाला उसकी वैल्यू आ गई यहाँ से 12142224, ये दो वैल्यू आ गई। और फिर इसका क्रॉस करेंगे सी के साथ, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सी से करेंगे तो 1 2 3, फर्स्ट हमारा ऑर्डर पेयर आ गया 1 4 3 2 2 3, और नेक्स्ट है हमारा 2 4 3। ये हमारे सारे ऑर्डर पेयर आ गए। आर दे इक्वल? अब हमको दूसरा निकालना है, तो क्या होगा दोनों को दोनों ये। अब बी क्रॉस सी निकालो, यहाँ से बी क्रॉस सी भी चेक कर दो, वेरीफाई हो ही जाएगा। तो बी क्रॉस सी में क्या करेंगे, बी और सी का क्रॉस वो करेंगे 2 3 4 3। अब किसका करेंगे, इसका ए का क्रॉस करेंगे। ए का करेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कितने एलिमेंट आएंगे इसमें। अब ऐसे करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या होगा, हमको करना है ए के साथ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट के साथ हमको एलिमेंट लिखना है अगले का। तो 1 जो एलिमेंट है हमारा, 1 के साथ क्या आएगा हमारा, यहाँ से 2 3 आएगा। ऐसे ही हमको एलिमेंट सारे के साथ लिखने हैं और वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे और फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग वाला, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमको। इसमें मोड लिखा है, ये वैल्यू मैं बताता हूँ क्या है। ए क्रॉस बी में हमारे पास 9 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आर 9। तो ए में कितने एलिमेंट पॉसिबल है 1, बी में कितने हो सकते हैं 9, पहला केस। दूसरा केस क्या है, ए में कितने हो सकते हैं 3, बी में भी 3। तीसरा केस, ए में कितने हो सकते हैं 9, बी में कितने हो सकते हैं, ये 3 केस हमने लिख लिए। उसका हमसे बोला है बी क्रॉस सी में 12 है। बी क्रॉस सी में 12 कैसे कैसे हो सकते हैं, 1 12, 2 6, फिर 3 4, फिर 4 3, फिर 6 2, फिर 12 1। ये हमारे पास टोटल ऑर्डर पॉसिबल है। तो इसने बोला है कि बी में 3 एलिमेंट हैं, तो ए और सी में बताओ कितने एलिमेंट होंगे। तो बी में 3 एलिमेंट है, इसका मतलब हमारे पास ये पॉसिबल है कि बी में हो गए 3 एलिमेंट, तो सी में कितने हो जाएंगे 4 एलिमेंट। अब सी में 4 एलिमेंट हैं तो ए में कितने एलिमेंट होंगे 3 एलिमेंट। यहां से ये वाला केस हम लेंगे क्योंकि बी में 3 एलिमेंट ऑलरेडी दिए हैं उसने। बी में 3 है, ए में 3 है, और यहां से हम ये ऑर्डर पेयर चेक करेंगे जहां बी में 3 है और सी में कितने हैं 4 एलिमेंट। ये कुछ प्रॉब्लम थी जो इसके बेस्ड थी, किसके बेस्ड, कुछ क्वेश्चन थे हमारे। अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास क्या है, इसमें कुछ रिजल्ट हैं जिनको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमको इनकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हमसे पूछेगा तो क्वेश्चन में हम इनको देख लेंगे। जैसे फर्स्ट रिजल्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ऐसे ही सेकंड वाला है ए क्रॉस बी माइनस सी, इसमें क्या होगा ए क्रॉस बी माइनस, और ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी। उसके बाद थर्ड है हमारे पास प्रॉपर्टी, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी बराबर कब होगा, जब ए और बी क्या हो जाएंगे बराबर। ही हमने डिस्कस किया था जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को सोल्व किया था। उसके बाद हमको बोला है ए बी का सबसेट है, तो ए क्रॉस ए जो है वो किसका सबसेट होगा, इसका सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ये गिवन है यहाँ से। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ डी, सी इज सबसेट ऑफ डी, देन ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी है हमारी। उसके बाद ये अगली प्रॉपर्टी है, तो कुछ प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है क्योंकि जब हम वो क्वेश्चन करेंगे कि ए और बी में एन एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तब हम प्रॉपर्टी 7 को यूज करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है इसको। 8th प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान भी दे सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट आया है, कॉम्प्लीमेंट आने के बाद यहाँ पे क्या होता है रिजल्ट, अगर हमको याद हो तो क्या होता है ए क्रॉस, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया है, कॉम्प्लीमेंट खोलेगा तो बी आएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा सी। अब इस प्रॉपर्टी को इसने यहां लिखा है, देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये डी मॉर्गन्स लॉ को याद रख सकते हैं, वही वाला टर्म को यूज किया है। 9th वाला है ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी बराबर होने का मतलब क्या है कि बी और सी क्या होंगे बराबर होंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनको ध्यान में रखना है, तो थोड़ी सी क्वेश्चन में आएंगे तो इनको डिस्कस करेंगे। इनका प्रूफ जो है अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज इनका प्रूफ एनसीईआरटी में तो बहुत कम यूज होता है इनका प्रूफ, बाकी कहीं होता है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड है अपने पास। हाँ, इसमें मैंने प्रूफ को भी डाला है
ये वाला प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों में n कॉमन एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर n स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 7, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इसकी वैल्यू ने बताई थी क्या होगा, हम इंटरसेक्शन को अंदर ले आएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हम इस वाले को रिप्लेस करेंगे, किससे, सी को रिप्लेस करेंगे ए से, डी को रिप्लेस करेंगे, सॉरी सी को रिप्लेस करेंगे बी से और डी को रिप्लेस करेंगे ए से। जैसा ही हम इसमें ऐसा करेंगे तो यहाँ पे होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, और यहाँ पे ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पे ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, एन। ए इंटरसेक्शन बी में कितने हो जाएंगे, एन, यहाँ कितने हो जाएंगे, एन। तो जब एन की एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म हमारे पास आई है क्या देगी हमको, एन स्क्वायर देगी। सो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर एन स्क्वायर। ये हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको मैं सेव भी कर देता हूं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे अपनी। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, इसमें कुछ हमको डेफिनेशन तो हमने डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर से इसने बताया है कि ए और बी दो सेट हैं, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमको ध्यान रखना है, जो रिलेशन है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी ए और बी का, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, पी हैं, बी में कितने हैं, क्यू हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, पी क्यू। अब ये जो हमने एलिमेंट लिखे हैं भाई, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो यहां से कोई हमसे पूछे ए क्रॉस बी क्या है, वो भी तो एक सेट ही है। तो कोई हमसे पूछ रहा है कि इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे या फिर इस सेट के कितने सबसेट होंगे। अब ये हमको पता है कि ए क्रॉस बी क्या है, एक टाइप का रिलेशन ही है। ए क्रॉस बी इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें कोई भी रिलेशन आएगा और रिलेशन ही है। तो जो रिलेशन है उसमें कितने एलिमेंट आए या उसके कितने सबसेट बने, तो फॉर्मूला हम याद रखेंगे किसका, पावर सेट का। पावर सेट वाला फॉर्मूला क्या था, अगर एन एलिमेंट है तो कितने एलिमेंट आएंगे पावर सेट में, 2 की पावर n। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, pq है, तो उसके पावर सेट में कितने आएंगे, 2 की पावर pq। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इस सबसेट को मैं बोल रहा हूँ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए हमारे पास, 2 की पावर pq हो गए। अब ये तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गए, इसमें कौन कौन से रिलेशन इंक्लूडेड है, देखिए ये क्या लिखा है, अमंग दीज रिलेशन वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ट्रिवियल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये दोनों के दोनों रिलेशन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो कोई हमसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, टोटल नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर जो रिलेशन था उसमें से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये रिलेशन क्या होंगे, ये वो रिलेशन होंगे जो क्या होंगे, नॉन एम्प्टी रिलेशन होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का। रिलेशन को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका हमारे पास रोस्टर फॉर्म, ये क्या है, टेबुलर मेथड है जो हमने सेट में डिस्कस किया था, जिसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। सेकंड वन क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई सेट लिखा होगा और उसको हमको फाइंड करना होता है। थर्ड वन एरो डायग्राम है, एक स्लाइड में अपने पास आया था एरो डायग्राम। और एक है लेटिस मेथड, लेटिस मेथड है, लेटिस मेथड वाला हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, 3 मेथड अपने पास हैं, इनको ही डिस्कस करेंगे बस, रोस्टर वाला, सेट बिल्डर वाला और एरो डायग्राम वाला। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो मेरे पास सेट लिया हमने ए, सेट ए लिया हमने 1 2, सेट बी लिया 1 2 3 4। तो डोमेन क्या है, ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन द रिलेशन। जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं ए क्रॉस बी, जो आर सबसेट है उसका, तो जो फर्स्ट सेट है उसको हम डोमेन बोल रहे हैं। कोडोमेन क्या है, जो सेट बी है वो कोडोमेन है। रेंज क्या है, हमको ध्यान रखना है, एक्चुअल सेकंड एलिमेंट यूज्ड इन द रिलेशन। जो एलिमेंट हमने रिलेशन में यूज किए हैं सेकंड वाले, जैसे मान लीजिए मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं 1 1 1 2, ये मैंने रिलेशन लिख दिया, ये रिलेशन है क्योंकि ए से बी पे डिफाइन है, ए क्रॉस बी का सबसेट है ये। तो यहां से जो मैंने रिलेशन लिखा, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड जो एलिमेंट आया मेरा किससे आया है, ए से आया है। अब यहाँ पे इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 1 2। अब देखो जो एलिमेंट इसमें रिलेटेड है डोमेन के साथ वही एलिमेंट हमने लिया, तो यहाँ पे लिखा है एक्चुअल सेकंड एलिमेंट यूज्ड इन द रिलेशन। एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिखा है 1 2 2 3, तो इसमें डोमेन क्या हो गया मेरा, डोमेन हो गया 1 2 और कोडोमेन क्या हो गया, जो सेट बी था वो
और रेंज क्या हो गया 2 और 3। तो हमको याद ये रखना है कि रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें कुछ रिलेशन दे रखी हैं। एम्प्टी रिलेशन मैंने बताया ही था। व्हाट इज एन एम्प्टी रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलेंगे एम्प्टी। तो ए क्रॉस बी 5 हो जाएगा हमारा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या बताया था हमने, उसके लिए क्या हो जाएगी? ए क्रॉस बी हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बोला है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। अब देखिए ये जो रिलेशन लिखे हैं सारे के सारे रिलेशन आते हैं 12th क्लास में, लेकिन एक ब्रीफ ले लेते हैं थोड़ा सा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? जो एलिमेंट हम डालें उसी एलिमेंट की इमेज हमको वही मिल जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है और उसमें एलिमेंट है मेरे पास 2, और मैं रिलेशन लिख रहा हूं क्या? 1 1 2 2 R1, और एक रिलेशन और लिख देता हूं 1 1 2 2 और 1 2। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है? सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, लेकिन उसके अलावा कोई भी एलिमेंट ना हो। जितने एलिमेंट हमारे पास डोमेन में दे रखे हैं वही एलिमेंट उसके साथ ही रिलेटेड हो। जैसे 1 की इमेज 1 ही हो, 2 की इमेज 2 ही है। नीचे वाले में भी देखो सेम है, लेकिन नीचे वाले में एक ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा दे दिया 1 2, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या है? सारे एलिमेंट सेम के साथ रिलेटेड होंगे, लेकिन अगर कोई और एलिमेंट भी लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है। आइडेंटिटी रिलेशन में अगर ऐसा लिख दिया हमने तो वो रिलेशन आइडेंटिटी नहीं रहेगी। ऐसे ही हमारे पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या है? जो ऑर्डर पेयर लिखा है उसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी क्या होना चाहिए? उसी रिलेशन में होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ट्रांजिटिव में क्या है? दो ऑर्डर पेयर लेते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं हम? ये करते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में चाहिए हमको। देन बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज द डेफिनेशन। एक क्वेश्चन में करूंगा लास्ट क्वेश्चन इसी पे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ए बी बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होगा। ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो उसको क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट रिलेशन बोलेंगे। इसको मैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आ ही गई इस पे हमारे। ठीक है, नहीं एक स्लाइड और बची है हमारी। ये कुछ है डेफिनेशन बता रखी है इसमें, जो मैंने डेफिनेशन बताई वही डेफिनेशन इसमें लिख रखी है विद एन एग्जांपल। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? नो एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज दिस इज। ये रिलेशन हो गई हमारे पास, ए का कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड नहीं होगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? बट जो लार्जेस्ट रिलेशन डिफाइन होगा सेट्स के ऊपर वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा किसी गिवन कॉन्टेक्स्ट में। आइडेंटिटी रिलेशन देखिए क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कंडीशन क्या है? देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो तीनों के तीनों एलिमेंट खुद से रिलेटेड लिख रखे हैं 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा कोई एलिमेंट भी नहीं लिखा है। उसके बाद लिखा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है फॉर ऑल का, यानी जितने ए हैं, स्मॉल ए हैं ए में, उनके लिए हमको ये रिलेशन मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? 2 एलिमेंट है 1 1 2 2 लिखा है, लेकिन इसमें अगर 1 2 भी लिख देंगे तभी भी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। फिर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? 2 एलिमेंट लेंगे किसी सेट से, अगर वो दोनों रिलेशन में है तो उनका उल्टा भी उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए सेट है, रिलेशन लिख दिया मैंने 1 2, तो 1 2 का उल्टा क्या है? 2 1। जो एलिमेंट रिलेशन में लिखा है वही हमको चेक करना है, सारे एलिमेंट चेक नहीं करने। सारे एलिमेंट ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में चेक होंगे बस। इसके अलावा जो रिलेशन में लिखा है वही हमको चेक करना है। ट्रांजिटिव में देखिए हमारे पास एक एलिमेंट था, एक ऑर्डर पेयर हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। 3 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, बीच वाला हटा दो, तीसरा ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 2 2 3 है तो 1 3, 2 हट गया यहाँ से तो 1 3 रिलेशन में है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव हो जाएगी। और कोई रिलेशन अगर तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, क्या बोलेंगे उस रिलेशन को? हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? हमेशा वो इक्विवेलेंस है, यानी वो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव भी है। यस, सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1 होगा। 2 2 का उल्टा क्या होगा? 2 2 होगा। 3 3 का उल्टा क्या होगा? 3 3 होगा। और वो ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव कैसे है भाई? 1 1 एलिमेंट को मैं 3 बार लिख लूंगा क्योंकि सेट का एलिमेंट है, उसको कितनी बार लिखो? काउंट तो एक ही बार करेंगे। अब ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। और भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन ये हमको याद रखना है। इसके बाद हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए हैं। लास्ट स्लाइड है इसकी, फंक्शन वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो इसमें हमको ये देखना था, ये कुछ क्वेश्चन मैंने छांटे थे। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होगा भाई, डोमेन को क्या बना दो कोडोमेन, और कोडोमेन को क्या बना दो डोमेन। यहाँ पे जो रिलेशन लिखा है उसके ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दो। तो यहाँ पे जो रिलेशन लिखा है उसका ऑर्डर पेयर उल्टा करेंगे तो 1 2 1 हो जाएगा, सेकंड 3 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 6 5। तो ऑर्डर पेयर को क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे। उसके बाद ये लिखा है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8। यहां से पहले हम वैल्यू निकालेंगे, सारी की सारी जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो क्या y की वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि y एक नेचुरल नंबर है। तो x की वैल्यू को मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। फिर मैंने x की वैल्यू को 3 रखना चाहा तो 3 रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि y नेचुरल नंबर नहीं आएगा। फिर मैंने x की वैल्यू को 4 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। फिर मैंने x की वैल्यू को 5 रखा, 5 रखूंगा तो नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं 6 रखूंगा तो मेरे को वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, वैल्यू 1। इसके बाद अगर मैं वैल्यू ले जाऊंगा तो मेरी वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि y जो है वो नेचुरल नंबर है, x भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मेरे ऑर्डर पे आ गए यहाँ से 2 3 4 2 और आ गया 6 1। अब इनका अपोजिट करेंगे तो 3 2 हो जाएगा यहाँ से, ये 2 4 हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा 1 6 हो जाएगा यहाँ से। सेकंड हमारा दे रखा है a और b दो सेट हैं, डिफाइन कर रखा है उसको हमने। और इसको डिफाइन कैसे कर रखा है कि a माइनस बी ओड आना चाहिए, सो दैट दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a टू b। देखिए 2 नंबर का डिफरेंस ओड कब होगा, 2 नंबर का डिफरेंस ओड, यहाँ भी ओड नंबर लिखा है, यहाँ भी ओड नंबर लिखा है। ओड में से ओड घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा हमको, इवन नंबर मिलेगा। देखिए 3 में से 7 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे 4 मिलेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 मिलेगा, 11 में 3 घटाएंगे 8 मिलेगा, 11 में 5 घटाएंगे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो जो डिफरेंस हमारा यहाँ से आ रहा है, ये मोड लिखना चाहिए यहाँ पे ना, ये जो डिफरेंस हम लिख रहे हैं, ये डिफरेंस क्या है हमारा, हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। अगर ये डिफरेंस इवन है तो हमारी रिलेशन डिफाइन ही नहीं हुई, और अगर रिलेशन डिफाइन नहीं हुई तो इसमें कितना एलिमेंट आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये नॉन एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, मैं सॉरी एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, यानी फाई हो जाएगा ये। उसका अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमिनेंट रेंज। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है 5 से कम है। एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है 5 से कम है। तो क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक की वैल्यू आएगी 1 2 3 4, 4 वैल्यू आएंगी एक ही। और इसमें बी क्या दे रखा है हमारे पास, बी की वैल्यू 4 दे रखी है। तो इसने हमको बोला है कि डिफाइन कर दो, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन क्या होगी भाई, डोमेन तो हमारी क्या हो जाएगी, सेट जो हमारा ए है वो डोमेन बन जाएगा इसका। ए किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है। तो जो कंडीशन है उसको रख देंगे, और रेंज क्या आ जाएगी हमारी इसमें 4 आ जाएगी। अगला उसके बाद है, अगला फिर से क्वेश्चन वही हमारे पास सेमी क्वेश्चन लिखा है, डिफाइन रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है 4 से कम है। तो 4 से कम नेचुरल नंबर क्या हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, इसको रखेंगे तो 6, यहाँ से आएगी 7, यहाँ से आएगी 8। 3 ऑर्डर पेयर आ गए हमारे पास 1 6 2 7 एंड 3 8। क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो गई इसकी 1 6 2 7 एंड 3 8, ये क्या हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। दूसरा क्या लिखना है, इसमें हमको एरो डायग्राम लिखना है। एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे हम इसका एरो डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा एरो डायग्राम हो गया। और इसके बाद राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगी इसकी, पर्टिकुलर जो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, वो x की वैल्यू हमारी, और जो y की वैल्यू होगी क्या होगी हमारी रेंज होगी। यही हमको लिखना था इसमें। उसके बाद देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने कुछ लिखा है, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। फिलहाल हम 11th क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, ये फिलहाल 12th क्लास का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, ये रिलेशन हमको गिवन है। अब यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर नहीं, ये वाला जो हमने लिखा है ए बी, ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ये एक एलिमेंट है। इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें हमने लिखा है ए बी और सी डी बिलोंग करेंगे तो ये कंडीशन हमारी एग्जिस्ट करेगी। अब इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि ये ए बी और सी डी क्या है, ये एलिमेंट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, एन क्रॉस एन के। लेकिन ये बोलेंगे एन क्रॉस एन तो क्या है भाई, एन क्रॉस एन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मैं ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं वो इसलिए बोल रहा हूं कि हम ऐसे लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे लिखते हैं हम, ए इज रिलेटेड टू बी। यहां पे जो लिखा है वो ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, तो ये एक एलिमेंट बोला जाएगा। अब यहाँ पे एलिमेंट हो गया हमारा, ये एक एलिमेंट रिलेशन का,
ये एक एलिमेंट है। तो कंडीशन हमारी फर्स्ट हमको दे रखी है। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे हम इसको देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन है हमारी सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। तो क्या करेंगे हम, ये सी डी लिख रखा है, सी डी की जगह क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे। तो क्या बनेगा हमारा, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। तो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी, जहां पे सी है वहां पे ए रख दो, जहां पे डी है वहां पे बी रख दो, ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा दूसरा बी प्लस ए। देखो दोनों बराबर आ गए, ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या है, दोनों बराबर हैं। तो यस इट इज ट्रू, ये ट्रू है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही है। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, सेकंड में देखो हमने जो ऑर्डर पेयर लिखा उसका उल्टा देखना चाह रहे हैं हम। तो ये हमारी क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, फिर से ये कंडीशन हमको दे रखी है, इस कंडीशन को हम चेक करेंगे। अब सी प्लस सी डी और ए बी है, अब यहां से रिलेशन हमारी क्या है, रिलेशन तो हमारी ये है भाई, क्या करना है हमको, फर्स्ट में लास्ट जोड़ना है, ए में डी जोड़ा और सेकंड में थर्ड जोड़ा। तो यहां से क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे, लास्ट जोड़ेंगे। तो सी प्लस बी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी डी प्लस ए के बराबर। यही हमारे पास दे रखा है, यानी रिजल्ट हमारा ट्रू है। तो ये रिलेशन भी हमारी ट्रू हो जाएगी। तो ये रिलेशन क्या होगी हमारी, सिमेट्रिक रिलेशन होगी। एंड लास्ट वन है हमारी, इसमें तीन ऑर्डर पेयर आ गए, तीन एलिमेंट आ गए, सॉरी ऑर्डर पेयर कह रहा हूं। तो इसमें हमको देखो ये दिखाना है, ये दोनों रिलेशन में है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड रिलेशन में, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, ए बी और सी डी वाले में कंडीशन है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ये फर्स्ट हो गया, किसके लिए है, ये इस ऑर्डर पेयर के लिए है। इसके लिए बताओ क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमको थर्ड के लिए चाहिए, थर्ड में क्या चाहिए हमको, देखो ये प्रूव करना है तो क्या चाहिए हमको, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई चाहिए ना। अब देखिए एफ तो इधर है और ई वाला इधर है ही। तो अगर मान लो दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूं, दोनों इक्वेशन को मान लीजिए मैं घटा दूं दो। अब यहां से मेरा डी और यहां से मेरा सी, ये दोनों हट जाएंगे। अब मेरे को जो जो चाहिए उनको यहां रख लो, ए प्लस एफ प्लस में सी प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस ए और प्लस में सी प्लस डी। घटाने की जरूरत नहीं, इनको काट देंगे। अब देखिए कटते ही क्या आ गया, दोनों बराबर आ गए, बराबर आते ये रिलेशन क्या होगी हमारी, एग्जिस्ट कर गई। तो ये रिलेशन क्या होगी हमारी, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होगी हमारी, ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर ऐसा है कोई रिलेशन हमारी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्टिव है और ट्रांजिटिव है, तो उस रिलेशन का बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमने एडवांस में इसको डिस्कस कर दिया है, तो ये हमको ध्यान रखना है। किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपने जो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर एंड वीडियो बेल आइकन को प्रेस करके